आज इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि श्री कृष्ण को गांधारी ने क्यों श्राप दिया और भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का स्वेच्छा से त्याग कब किया। राधे राधे, मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है महाभारत की इस श्रृंखला में। युधिष्ठिर रोती बिलखती स्त्रियों के बीच से निकलकर भाइयों और श्री कृष्ण के साथ धृतराष्ट्र के पास पहुँचे। वे हाथ जोड़े खड़े थे। उस समय धृतराष्ट्र पुत्र शोक के कारण क्रोध में थे। धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया और कहा, दुर्योधन का वध करने वाले भीम को गले लगाने की इच्छा हो रही है। वह भी मेरे पुत्र के समान है। श्री कृष्ण भाव गए कि धृतराष्ट्र का हृदय कलुषित है, वे इस समय कुछ भी अनर्थ कर सकते हैं। अतः भीम को तो रोक लिया और उस स्थान पर लोहे की मूर्ति अंधे धृतराष्ट्र के सामने खड़ी कर दी। धृतराष्ट्र ने उस मूर्ति को छाती से लगाकर इतने जोर से दबाया कि वह चकनाचूर हो गई और हाँ भीम कहकर रोने लगे। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, महाराज आप व्यर्थ विलाप कर रहे हैं, आपने तो लोहे की मूर्ति तोड़ी है। धृतराष्ट्र अपने किए पर बड़े लज्जित हुए। अब उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने सभी पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। पांचों भाई श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास गए। गांधारी ने क्रोधवश श्री कृष्ण को श्राप दिया, कृष्ण तुम्ही ने हमारे वंश का नाश कराया है। जिस तरह हमारा वंश नष्ट हुआ है उसी तरह तुम्हारा भी परिवार नष्ट हो जाएगा। गांधारी ने द्रौपदी को धीरज बंधाया, बेटी दुखी ना हो, मैं और तुम एक जैसी हैं। हमें सांत्वना देने वाला कौन है? इस सब की दोषी तो मैं ही हूँ, पर अब इससे क्या लाभ? युद्ध के बाद युधिष्ठिर बहुत दुखी रहने लगे। उनके मन में यह बात समा गई कि हमने अपने ही बंधु बांधवों को मारकर यह राज्य पाया है। राजपाट से उनका मन हटने लगा। उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। वे वन में जाकर तपस्या करने की बात सोचने लगे। इसी समय भगवान व्यास वहां आए। युधिष्ठिर की उदासीनता देखकर वे बोले, क्षत्रिय को कभी अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तुमने अन्याय के विरुद्ध युद्ध किया था, अब तुम्हें राज्य तथा धर्म के पालन का भी आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। व्यास के उपदेश का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उनके भाई भी उन्हें समझाने लगे। अर्जुन ने गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला। भीमसेन ने कटु वचनों से काम लिया। द्रौपदी भी पीछे न रही। वह बोली, अब तो आपका यही कर्तव्य है कि आप राजोचित धर्म का पालन करते हुए शासन करें। शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास गए। वे शरशैया पर पड़े हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाया। धृतराष्ट्र ने भी उन्हें सांत्वना दी। व्यास के उपदेश से युधिष्ठिर के मन में राज्य करने की इच्छा जाग उठी। वे राज सिंहासन पर बैठे। कृष्ण की आज्ञा से पुरोहित धौम्य ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। हवन आदि के बीच युधिष्ठिर का राजतिलक किया गया। सभी लोग उनकी जय जयकार करने लगे। युधिष्ठिर ने राजभवन जाकर धृतराष्ट्र के चरण स्पर्श किए। फिर वे कृष्ण को लेकर पितामह के दर्शन करने गए। सूर्य के उत्तरायण होने पर वह समय आ गया कि भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए। 58 दिन तक शरशैया पर पड़े रहने के बाद अपने इच्छानुसार उन्होंने महाप्रयाण किया। अगर आपको हमारी ये महाभारत की श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।